आगे बढ़ते हैं। बिहार में मिली हार के कुछ दिनों बाद आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान गाना भी नहीं आता। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर यह कहते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि मंत्री के खिलाफ पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। श्याम, हमेशा से नीतीश कुमार की ये कोशिश रही है कि वो अपनी मिस्टर क्लीन वाली इमेज को हमेशा बचा कर रखें, और अब आरजेडी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है और इसीलिए शायद मंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है उस मुद्दे को आगे रख रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, दरअसल मेवालाल चौधरी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, वो जब सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे तो उस दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि वहाँ जो नई नियुक्तियां हुई थी, 167 नए असिस्टेंट प्रोफेसर कम साइंटिस्ट की नियुक्ति हुई थी, उसमें बहुत अनियमितताओं सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि जो कम मार्क्स पाने वाले हैं उनकी नियुक्ति हो गई थी और ज्यादा नंबर्स पाने वाले थे उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। उसके अलावा विश्वविद्यालय में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था उसमें भी करप्शन के चार्जेस हुए थे, और उस समय मेवालाल चौधरी वहाँ के वाइस चांसलर थे, वो बिल्कुल नया यूनिवर्सिटी बना था, उसमें उनके खिलाफ जांच भी चल रही है और वो फिलहाल बेल पर बाहर है माना जा रहा है। हालांकि चार्जशीट में उन पर चार्जशीट नहीं हुई थी, चार्जशीट अन्य लोगों पे हुई है, लेकिन वो भी एक उसमें आरोपी थे और वो बीच में फरार भी थे, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। यही मामले को लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, जिन्होंने तेजस्वी महागठबंधन से नाता तोड़ा था सिर्फ इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन जब मेवालाल चौधरी जैसे आदमी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है, तो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से दबाव की राजनीति में झुक चुके हैं बीजेपी के सामने, और यही कारण है कि मेवालाल चौधरी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी वो मंत्री बनाने से उन्हें कोई परहेज नहीं। बिल्कुल दिलचस्प होगा कि इस पर नीतीश सरकार का और नीतीश कुमार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना होगा। शुक्रिया श्याम इस पूरी जानकारी के लिए।